जय श्री राम दोस्तों, आज की वीडियो में आपका बहुत स्वागत है। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है हमारे पास कि हमारे पास ए एस एक सेट है। देखो, ये वाला क्वेश्चन समझने से पहले आपको पता होना चाहिए कि परमुटेशन क्या होता है, परमुटेशन ग्रुप क्या होता है, फंक्शन क्या होता है, बाइजेक्टिव फंक्शन क्या होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो हमारे पास क्वेश्चन बोल रहा है शो दैट ए एस हमारे पास रिप्रेजेंटेशन होती है। जब हम एक सेट को रिप्रेजेंट करते हैं उसमें हमारे पास फंक्शंस होते हैं जो कि एस टू एस डिफाइंड होते हैं। फंक्शंस यहाँ पे क्या है, परमुटेशन है। तो ऐसी बहुत सारी परमुटेशंस का जब एक सेट बनता है उसको हम ए एस से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये सेट हमारे पास कॉम्पोजिशन के साथ जब ग्रुप प्रूव हो जाता है तो इसी को हम बोलते हैं परमुटेशन ग्रुप। ठीक है, ओके, हमारे पास क्या बोला है, शो दैट एक ए एस का हमारे पास सेट दिया है, इसमें हमारे पास क्या दिया है, फंक्शंस दिए जो कि एस टू एस डिफाइंड है, सच दैट वो हमारे पास फंक्शंस क्या है, बाइजेक्टिव फंक्शंस है। मतलब हमारे पास ये जो दो सेट है ना, ये आपस में वन वन होंगे और ऑन टू होंगे। ठीक है ना, वन वन क्या होता है, ऑन टू क्या होता है, ये मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था। ठीक है, तो हमारे को क्या प्रूव करना है कि भाई ये जो ऐसा करके हमारे पास सेट दिया है ये हमारे पास एक ग्रुप है अंडर कॉम्पोजिट मैपिंग, अंडर कॉम्पोजिट मैपिंग, या फिर हम इसको बोल सकते हैं फंक्शन कॉम्पोजिशन। अब ये क्या होता है बेसिकली, तो देखो फंक्शन कॉम्पोजिशन क्या होता है, कॉम्पोजिट मैपिंग, की दोनों एक ही बात होती है। ये होता क्या है, कुछ भी नहीं है, कॉम्पोजिशन है। क्या होता है, नंबर के केस में हम प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन से काम चला लेते हैं, पर जब फंक्शन की बात आती है तो उसमें हमारे पास किस तरह से हम दो फंक्शन को ऐड करते हैं, दो फंक्शन को मल्टीप्लाई करते हैं, वो तरीके को बोलते हैं हम फंक्शन कॉम्पोजिशन। कुछ भी नहीं है, जैसे हमने पढ़ा था एफ ऑफ जी ऑफ एक्स क्या होता है, फॉग, फॉग गॉफ, कुछ इस तरह से पढ़ा था हमने, याद करो। आपने कभी प्लस टू में ऐसा पढ़ा होगा, एफ ऑफ जी मतलब फॉग गॉफ, कुछ इस तरह का पढ़ा होगा। तो यही होती है कॉम्पोजिट मैपिंग, कुछ भी नहीं होता। अभी क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आ जाएगा कि कॉम्पोजिट मैपिंग क्या है, ये यहाँ पे क्यों यूज़ हुआ, क्योंकि हम फंक्शंस ले रहे हैं। तो हमारे पास बेसिकली क्या है, हमारे पास एक सेट है ए एस करके, इसमें हमारे पास वो फंक्शंस है जो एस टू एस डिफाइंड है। ठीक है, और हमारे पास ये जो फंक्शंस है ये हमारे पास बाइजेक्टिव फंक्शंस है, बाइजेक्टिव फंक्शंस है, मतलब वन वन और ऑन टू है हमारे पास। ठीक है, क्या प्रूव करना है, ये सेट हमारे पास क्लोजर को सेटिस्फाई करेगा, एसोसिएटिविटी को, आइडेंटिटी को और इन्वर्स को। समझना बात को, यहाँ पे हमारे पास कितने फंक्शंस है हमें नहीं पता, तो हम क्या करेंगे, एफ जी एच कुछ इस तरह से लेने स्टार्ट कर देंगे। पहली प्रॉपर्टी होती है हमारे पास क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी हम क्या करते हैं, गिवन सेट से दो एलिमेंट ले लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास फंक्शन है तो हम क्या करेंगे, लेट एफ कॉमा जी, हमने दो फंक्शंस ले लिए जो हमारे पास ए एस वाले सेट से बिलोंग करते हैं। मैं ऐसे ही मोटा मोटा लिख रहा हूँ, लिखा मैंने यहाँ है वही आपको समझा दूंगा। ठीक है, अब हमारे पास क्या होता है, देखो ये फंक्शन जो एफ है वो भी वन वन और ऑन टू है, जी है वो भी वन वन और ऑन टू है। तो हमारे पास जो एफ ऑफ जी आएगा ना, वो भी हमारे पास क्या होना चाहिए, वन वन होना चाहिए और ऑन टू होना चाहिए। ये दोनों कंडीशन इसको सेटिस्फाई करनी पड़ेगी। और फंक्शन जब आपस में मल्टीप्लाई होते हैं ना, खासकर जब वो फंक्शन वन वन हो और ऑन टू हो, तो उसका जो प्रोडक्ट बनता है वो भी हमारे पास वन वन और ऑन टू बनता है। कैसे बनता है मैं आपको जस्ट प्रूव करके दिखाता हूँ। आपको ये प्रूव करना नहीं है क्योंकि हमारे पास यहाँ पे एलिमेंट्स सेट के गिवन नहीं है। हमारे पास यहाँ पे क्या है, एक सेट दिया है, सेट में हमारे पास एलिमेंट नहीं दिए, यहाँ पे नहीं दिए ना। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक सेट लेंगे, सेट में हम बोलेंगे 1 2 3 4 डैश 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 करके एन तक हमारे पास एलिमेंट है। अगर हमारे पास ये फाइनाइट सेट दिया होता तब तो हमारे पास कोई दिक्कत नहीं, हम 1 2 3 करके ले लेते। ठीक है ना, पर हमारे पास यहाँ पे एन एलिमेंट्स दिए तब हमारे को इतना नहीं लिखना है, तब हमारे को डायरेक्ट लिखना है। ठीक है ना, क्यों लिखना है डायरेक्ट, अब मैं आपको देखो, बात मान लो हमारे पास सेट दिया है, फाइनाइट सेट दिया है, उसमें हमारे पास क्या है, तीन एलिमेंट्स है 1 2 3, ये बात मान लो सेट है। ठीक है ना, अब सेट को सेट से डिफाइन करना है, तो मैंने मान लिया 1 2 3, ठीक है ना, और 1 2 3। ठीक है ना, अब हमारे पास हमारी मर्ज़ी है कि हम 1 को 1 से जोड़े, 1 को 2 से जोड़े, किससे किससे को जोड़े। ठीक है ना, तो हमारे पास दो फंक्शन बने ऐसे करके, एफ़ और जी। मान लिया एफ़ हमारे पास कोई फंक्शन है 1 2 3 करके, और हमारे पास जी कोई फंक्शन है 1 2 3 करके। हमने 1 को इसमें क्या करा, 1 को 2 के साथ जोड़ दिया, 2 को 3 के साथ जोड़ दिया, 3 को 1 के साथ जोड़ दिया, बात मान लो। तो हमारे पास एक एफ़ फंक्शन बन गया। वही हम क्या करते हैं, 1 को 3 के साथ जोड़ लेते हैं, 2 को 1 के साथ जोड़ लेते हैं और 3 को 2 के साथ जोड़ लेते, तो हमारे पास ये अगला फंक्शन बन गया। तो हमें क्या बोला है कि एफ ऑफ जी, मतलब इनको जो प्रोडक्ट होगा वो भी हमारे पास इसी सेट से बिलोंग करना चाहिए। इस सेट में कौन से आएंगे, जो बाइजेक्टिव है, मतलब वन वन है और ऑन टू है।
तो मैंने आपको समझाने के लिए जस्ट एक एग्जांपल के लिए ये लिए, ठीक है। अब देखो दो फंक्शंस है, इनको मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, ध्यान से सुनना, ये भी आपके पास हो सकता है नया टॉपिक हो। तो देखो दो फंक्शन है, इनको इस तरह से हम मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। ये वाला फंक्शन है 1 2 3 2 3 1, ठीक है ना, और हमारे पास ये वाला फंक्शन है 1 2 3 3 1 2। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ हमारे को पहले बराबर बनानी है ताकि ये कट जाए, ठीक है ना। करना क्या है, हमारे पास ये वाली जो लेफ्ट हैंड साइड में नीचे दिया गया है ना, क्या है 2 3 1, तो ये वाला को भी हम क्या बनाएंगे 2 3 1 बना देंगे, ठीक है। तो अगले स्टेप में हमारे पास क्या होगा 1 2 3 1 2 3 1, और इस वाले को हमने कुछ नहीं करना है, इसको रिमूव कर दो और इसकी जगह क्या लिखना है 2 3 1 लिखना है। अब हमने क्या करना है, यहाँ देखना है, इसको हमने रिमूव किया था बट वैल्यू तो ये भी है, ठीक है ना। अब ध्यान से देखना, जब यहाँ पर 2 था तो इसके हमारे पास इमेज क्या थी 1 थी, तो यहाँ पे 2 है तो इसकी इमेज हम क्या रखेंगे 1 रखेंगे। जब यहाँ 3 था तो इसकी इमेज क्या थी 2 थी, तो यहाँ जब 3 है हमारे पास उसकी इमेज हम क्या रखेंगे 2 रखेंगे। यहाँ पे 1 की इमेज हमारे पास क्या है 3 है, तो 1 की जगह हम क्या रखेंगे 3 रखेंगे। समझ में आया क्या हो रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। इसको हमने यहाँ डाला, बट ये जो पुरानी वैल्यूज़ थी, जिस वैल्यू के साथ एसोसिएटेड थी उसको हमने यहाँ लिख दिया। 1 के साथ 3 था तो 1 के साथ हमने 3 लगाया, 2 के साथ 1 था तो 2 के साथ 1 लगाया, ठीक है ना। ये भी सेम हो गए और ये हमारे पास इसके साथ एसोसिएटेड वैल्यूज़ है सारी, ठीक है। ये हमारे पास हो गए कट, तो हमारे पास जो बचा हम उसको लिखेंगे, तो 1 2 3 1 2 3। देखो हमारे पास ये क्या बनी, ये हमारे पास बन गई आइडेंटिटी। ये हमारे पास इस तरह का फंक्शन होता है जिसके साथ भी लगता है उसी को प्रोड्यूस कर देता है। कई बार आइडेंटिटी नहीं बनती, दूसरा फंक्शन भी बन जाता है। खैर ऐसा ऐसा होता है। अब देखो यहाँ पे मेन बात हमारे पास ये है कि ये हमारे पास 1 1 होना चाहिए और ऑन टू होना चाहिए। ये हमारे पास होता है डोमेन, डोमेन भी हमारे पास सेम है 1 2 3 है 1 2 3 है, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे जो हमारे पास एलिमेंट्स है वो भी सारे अलग अलग है, और हमारे पास 1 1 है और ऑन टू है। तो हम कह सकते हैं कि इस तरह के हम बहुत सारे फंक्शन लेंगे, वो भी सारे क्या होंगे 1 1 होंगे और ऑन टू होंगे। तो हमें ये प्रूव नहीं करना है, मैंने जस्ट आपको एग्जांपल के लिए बताया कि भाई बात मान लो हमने अगर यहाँ पे सेट दिया होता है, एक फाइनाइट सेट दिया होता, ठीक है ना, तब हमें क्या करना है। और अगर नहीं दिया है तो भी हमारे पास ऐसा ही होना था, बट हमें उसको उस तरह से नहीं करना, हमें डायरेक्ट लिखना है। तो वही बात है, हमने क्या किया, क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करी, दो फंक्शन ले लिए जो कि हमारे पास बाइजेक्टिव फंक्शन है। तो एफ ऑफ जी अगर हम करके निकालें तो वो भी हमारे पास क्या होगा, हमेशा ही क्लोजर प्रॉपर्टी हमारे पास होल्ड कर जाएगी अंडर कॉम्पोजिट मैपिंग। कॉम्पोजिट मैपिंग क्या होती है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो जब दो फंक्शंस होते हैं ना, तो हम उसको एफ ऑफ जी या जी ऑफ एफ, गॉफ, फॉग इस तरह से लिखते हैं, इसी को हम बोलते हैं कॉम्पोजिट मैपिंग, ठीक है ना। तो इसको मतलब क्या होता है, जैसे फंक्शन हो गया उसको हम क्या बोलते हैं, एक फंक्शन है जो कि एस टू एस डिफाइंड है। वैसे ही हमारे पास एक जी फंक्शन होता है, हमारे पास जी फंक्शन क्या है, वो भी हमारे पास एस टू एस डिफाइंड है। तो इसका मतलब क्या होता है, कॉम्पोजिट मैपिंग का मतलब क्या होता है, एक हमारे पास फंक्शन है, ठीक है ना, और हमारे पास जी फंक्शन है। तो बेसिकली हमने क्या करना है, पहले जी वाले फंक्शन को पहले सॉल्व करना है, जो उसका रिजल्ट आएगा वो एफ़ के अंदर आएगा, फिर एफ़ को सॉल्व करना तो हमारे पास मेन आंसर आ जाएगा। तो इसी तरीके को हम बोलते हैं कॉम्पोजिट मैपिंग। एफ ऑफ जी है, इसका मतलब क्या हुआ, जी को हमने पहले सॉल्व करना है, फिर जो सॉल्व करके आया उसको हम एफ़ के अंदर रखेंगे, फिर एफ़ को सॉल्व करना है, और जो हमारे पास मेन सॉल्यूशन उसके बाद लास्ट में आएगा उसको हम बोलते हैं, जो हमारे पास सॉल्यूशन बोलेंगे उसको। तो इस तरीके को हम बोलते हैं कॉम्पोजिट मैपिंग, ठीक है ना। कुछ नहीं है, वही चीज़ है, एसोसिएटिविटी भी इसमें होल्ड कर जाएगी, ठीक है ना। आइडेंटिटी क्या होती है भैया, आइडेंटिटी होती है जो हमारे को इसी को प्रोड्यूस कर दे। हमारे पास अगर सेट दिया होता फाइनाइट नंबर का, तो हम एलिमेंट, तो हम एकदम परफेक्ट आइडेंटिटी हम इसकी निकाल लेते। बट यहाँ पर हमारे पास क्या है, सेट हमारे पास उसमें n एलिमेंट्स है, तो हम उसको डायरेक्ट नहीं निकाल सकते। फिर भी हम बोल देते कि 1 2 3 डैश करके n, और 1 2 3 डैश करके n हमारे पास ये इस टाइप की कुछ आइडेंटिटी हमारे पास बनेगी। वैसे तो इसको हम i से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है ना, और ये i हमारे पास सेट में भी बिलोंग करेगा। अच्छा देखो किसी फंक्शन का इन्वर्स कैसे निकालते हैं। बात मान लो हमारे पास ये फंक्शन है 2 3 1, ठीक है ना, ये हमारे पास f फंक्शन है, इसका इन्वर्स निकालना है। तो f इन्वर्स हम कैसे निकालते हैं, इसको उल्टा कर देते हैं, यहाँ पे ये नीचे, यहाँ पे ये ऊपर है। एफ इन्वर्स में हम क्या करेंगे, 2 3 1 को ऊपर लिखेंगे और 1 2 3 को नीचे लिखेंगे, ये हो गया इसका इन्वर्स। तो देखो इस टाइप के जो इन्वर्स होते हैं हमारे पास क्या देते हैं, आइडेंटिटी देते हैं। जैसे इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई अगर करूँ 1 2 3 2 3 1 और 2 3 1 1 2 3,
ठीक है ना। अब देखो मल्टीप्लाई करने का मैंने आपको तरीका बताया, पहले ये दोनों सेम होने चाहिए, सेम है कट कर दो। और ये जो हमारे पास क्या बचा 1 2 3 बचा, 1 2 3 बचा, क्या होता है ये आइडेंटिटी होती है, समझ गए। तो मतलब क्या हुआ, इसको जब मैंने इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आइडेंटिटी मिल गई, मतलब ये क्या हुआ इसका इन्वर्स हुआ। अब देखो ध्यान से, क्या ये इन्वर्स हमारे पास सेट में बिलोंग कर रहा है, हमारे पास ये 1 1 है, ऑन 2 है तो करेगा, ठीक है ना। तो इस टाइप के हमारे पास बहुत सारे इन्वर्स होंगे जो इसमें हमारे पास एग्जिस्ट करेंगे। ड्यू टू हमारे पास क्या है कि एक सेट हमारे पास दिया है जिसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, जिसकी वजह से हम एक फिक्स इन्वर्स या फिर आइडेंटिटी नहीं निकाल सकते, तो हम सीधा लिखेंगे एफ इन्वर्स टाइप का एक इन्वर्स होगा, वो हमारे पास में बिलोंग करेगा। ओके।